तो मैंने पहली बात की। अब दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रीटी इस वक्त थी मौजूद, इन्होंने कहा आपने पहलगाम किया, एलिजिडली हम पे इल्जाम लगाया, हमने ट्रीटी तोड़ दी। अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो ट्रीटी के तमाम मामलात तो आप पहले से वायलेट कर रहे हैं। यानी ट्रीटी की स्टिपुलेशंस हैं जो मैंडेटरी हैं, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहला वो ये कहता है कि वक्तन फवक्तन एक पीरियोडिसिटी दी हुई है, आपका कमिश्नर और भारत का कमिश्नर, जिसकी वजह से इसको अंडर वाटर कमीशन कहते हैं, वो कमिश्नर्स आपस में मिलेंगे। पाकिस्तान कब से कह रहा है आइए भाई बैठिए, वो उस ट्रीटी की धज्जियां पहले से। ये तो मैं आपके एक स्टेटमेंट भी देख रहा था कि पाकिस्तान और भारत पिछले 2 सालों से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे 2 साल या 1 साल तो याद नहीं है, कोई डेटा शेयरिंग नहीं थी, डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे, वायलेशन कर रहे हैं, अपने कमिश्नर नहीं भेज रहे, वायलेशन कर रहे हैं। वो जगह जहां मीटर लगे हैं उनकी इंस्पेक्शन दोनों। नेगोशिएशन में मामला कैसे उठाना चाहिए? अरे इसी तरह जिस तरह मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि ट्रीटी को के अंदर कोई भी मामला अगर झगड़ा पड़ जाए, आपका मेरा को तनाज़े पड़ जाता है, तो ट्रीटी के अंदर उन मामलात को तय करने की भरपूर प्रोविजंस दी हुई हैं। 3 प्रोविजंस हैं। पहली प्रोविजन ये है कि जो भी आप में दरमियान में कोई रिफ्ट है वो आप बायलैटरली उस कमिश्नर्स के जरिए तय करेंगे, पहला है। अगर तय नहीं होती तो, और वो तकनीकी मामला है या कोई और मामला है, तो आप उसको टेक्निकल एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट के पास भी ले जा सकते हैं, और अब जो नया फैसला आया उसके मुताबिक आप दोनों फोरा पे भी ले जा सकते हैं। आप बैनुल अक़वामी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें भी ले जा सकते हैं। अभी ये फैसला कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड का मेरे से ले लीजिएगा समोसों की शक्ल में आप उसके रेवेन्यूज। देखिए बात ये है कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ममालिक ने इस्तेमाल भी किए हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व भी किया है, कभी हमारी सुनी गई कभी उनकी सुनी गई। तो एक मौसर तरीका है जो काम कर रहा है, तो वो तरीका कार हम दोबारा उनके सामने रखेंगे कि ये ट्रीटी का हिस्सा है, ट्रीटी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, ये बुनियाद होगी जहां से गुफ्तगू शुरू होगी। लेकिन बेसिकली ये कि क्या इसमें अमेरिका का कोई किरदार होगा, ये ट्रीटी। चले ब्रेक के बाद आते हैं, तो माइट की बात है। वेलकम बैक। इस ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं आमिर इलान साहब, देखिए ये जो जब अब असल तो मामला नेगोशिएशंस के ऊपर है, ब्रॉडर इश्यूज की जिनकी बात हो रही है, भारत हमसे बात नहीं करना चाहता। कल भी हमने देखा उन्होंने पहले ही थोड़ा सा वो जो है ना वो उस पर पानी डालने की कोशिश की, जब सीज फायर वायलेशंस की उन्होंने साथ ही बात हम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दी। अब वो लगता है जब ये बैठेंगे और जो उनको अभी शर्मिंदगी हुई है उसके बाद ही हमारे साथ कोई बामकसद बात करेंगे। अभी उन्होंने गुरुद्वारा और मस्जिद का कह दिया ना बामकसद, और उसको ये भी नहीं है कि जी वो कोई टाइम गेन कर रहे हैं, उनके पल्ले भी कुछ नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे। वो ये हमारी टीम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ख्याल हमारा सबका यही है कि मार्को रूबियो वगैरह आ रहे हैं रियाज, तो शायद वहीं पे होगा, और वो एक दिन पहले शायद आ जाएंगे ट्रंप के आने से पहले। अच्छा, तो ये मुज़ाकरात वहीं पे मुतवक्को हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने तो बैठना न्यूट्रल, तो और लोग भी होंगे। न्यूट्रल वेन्यू क्रिकेट का दुबई है, बातचीत का। लेकिन अब आपको मेरा ख्याल चाइना और तुर्की में अगर जाएंगे ना तो वो कहेंगे ये न्यूट्रल नहीं है, ये तो पाकिस्तान है। ये 2 जगह तो क्लियर है ना, अजरबैजान भी नहीं है, बाकी सब न्यूट्रल इसलिए है कि सबने बात की है कि आप बैठ जाए, लड़ाई ना लड़ें। तो ट्रंप के आने से पहले सब लोग चाह रहे हैं कि ये एरिया क्लियर हो जाए। लेकिन इंडिया, मुझे ये लगता है कि वो जो तेजी दिखाएंगे ना वो भी हमारे फायदे में जाएगी अब, क्योंकि उन्होंने बहुत तेजियां कर ली हैं। ट्रंप ने जो कुछ मोदी के साथ किया है वहां पे भी, व्हाइट हाउस में भी। नहीं, आपके ख्याल में इनकी बातचीत जो है वो क्या ये अमेरिकन अपना को इतना प्रेशर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि देखिए एक चीज तो बात हुई कि सीज फायर के मामले पे तो अमेरिकन ने अपना जो है वो भारत, मैं आपको काट रहा हूं क्योंकि फिर आपने कहना टाइम कम हो गया। देखिए जी, सीज फायर पे इंडिया गया है अमेरिका से मदद लेने और हमारे बाकी दोस्तों के पास। अब वो जो भी करे, हमने जो करना था वो कर लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी पे इन्होंने बड़ी टेक्निकल चीजें बता दी, ना माने क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो हमने अब किया है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया
कि फुल नेशनल स्पेक्ट्रम के तहत फुल फोर्स हम जवाब, वो फिर उनके सारे डैम है। हमने आज बिहेव किया कि आपने नीलम जेलम पे किया, आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। अब जब इंटरनेशनल कन्वेंशन को मनवाने वाले P5 ही है ना बेसिकली, अगर वो नहीं करते तो हम क्या करेंगे? वो क्या ख्याल है आपका, हम पानी रोकने देंगे? मतलब इतनी बड़ी जंग हमने उनको घंटों में घुटने टिकवा दिए, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि जनाब आप डैम बना लें। अब नहीं होगी, या माननी पड़ेगी या मुड़ा दें। ठीक है। मैं मसूद साहब, कितना प्रेशर होगा इंडिया पे इन नेगोशिएशंस में जाते हुए, और गिवन द लोकल पॉलिटिक्स जो उनका अपना स्टाइल है, जो पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी पे वो चलाते हैं, क्या वो कोई चीज, क्या तवक्को रखनी चाहिए कि वो किसी चीज पर एग्री कर सकेंगे या करेंगे? जी आप किससे पूछ रहे हैं? जी आपसे सर, खालिद साहब आपसे, मसूद खालिद साहब। देखिए बात यह है कि जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो तो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। ना उन्होंने कभी कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने तो उस इशू को बिल्कुल मजल किया है, और 370 आर्टिकल के एनलमेंट के बाद, एब्रोगेशन के बाद, उन्होंने वहां पर एक नई पॉलिसी जो है इख्तियार की हुई, जो सप्रेशन और रिप्रेशन है, अनप्रेसिडेंटेड। अब दूसरी बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, मुसद्दर मलिक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए इसमें एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, एक तो कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको आप सस्पेंड करें, तो इट्स अ यूनिलैटरल थिंग व्हिच इंडिया हैज डन। लेकिन ये जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है इंडस वाटर कमिश्नर का, ये हर साल मिलता है। पिछले 2 साल से गालिबन इंडिया ने हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद मीटिंग नहीं की। अब उन्होंने इसके बाद हमें नोटिफाई किया कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं या इन एबेंस रख रहे हैं। अब बात यह है कि देखिए जब ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, तो उस वक्त जाहिर बात है हालात और थे। अब एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, सारी इश्यूज हैं नो डाउट। तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसके जो नई यानी कि चीजें हैं जो आई हैं, वो दोनों ममालिक बैठ के डिस्कस करें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक नेगेटिव जो था वो रास्ता अख्तियार किया। और ये भी बात सही है कि अगर आप इस ट्रीटी को, जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, इसको आप सस्पेंड करते हैं या इसको आप एब्रोगेट करते हैं, तो फिर तो सारी लॉ ऑफ ट्रीटी जो है वो फिर उसको खत्म करें, तो ये जो दुनिया में सारी ट्रीटीज हुई हैं ये फिर क्या सब खत्म हो जाएंगी? ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और बिल्कुल ये उसकी वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी सेल्फ की, और ये तो कहीं नहीं होता। और उसके अंदर न्यूट्रल एक्सपर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो है वो प्रोविजंस है, जिसको हम एक्सरसाइज करते रहे, उस ऑप्शन को हम भी करते रहे, इंडिया भी करता रहा है। तो और ये ट्रीटी तो ये लाइफ लाइन है हमारे लिए, इसको तो जाहिर बात है, हमने तो उसको कहा है एक्ट ऑफ वॉर है। ठीक, ये तो हम कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना दबाव आपके ख्याल में ये जो दुनिया का, और जाहिर बात है कंसर्न बात तौर पर मौजूद है, इतना होगा कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या ये ब्रॉडर इश्यूज की जिन्होंने अब अमेरिका ने बात की है, इस पर पाकिस्तान के साथ जो है वो बैठकर जो है वो बात करे? देखिए भाई, बात यह है कि वैसे तो मैं नहीं बिल्कुल कोई, यानी मैं आपको फॉर्मल ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बिकॉज इस वक्त एक वजीर हैं और सेक्रेटरी हैं, और सिर्फ उनका राइट है, या काबीना वजीर आजम का राइट है कि वो बात करें पानी के ऊपर, मेरा वो चार्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसे दिखता है कि ये ट्रीटी का पहलगाम है। अच्छा, यानी एक तो मिलिट्री का पहलगाम था ना, ये इन्होंने ट्रीटी का एक पहलगाम किया है। यानी जो मैं तो वो बातें भी मसूद खालिद साहब जो कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था भाई जितना वहां क्लाइमेट है उतना ही पाकिस्तान में क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट तो न्यूट्रल हो गया। तो क्लाइमेट का क्या मसला है? क्या क्लाइमेट रुक जाता है सिर्फ भारत की सरहद पे, और पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है क्लाइमेट की वो पूरी नहीं होती, या नहीं जरूरत उसकी? इस वजह से इंडिया जो है वो बिल्कुल उन्हीं जेनरलिटीज में बात कर रहा है, और पाकिस्तान हमेशा स्पेसिफिसिटी में बात करता है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम सबूत नहीं देंगे, पहलगाम है। यहां पे भी वो यही कह रहे हैं कि कुछ मामलात हैं जो तब्दीली वारंट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो क्या है। हम कह रहे हैं, या मैं कह रहा हूं वाटर के वजीर के तौर पे नहीं, मगर वैसे एक बंदा जिसका पाकिस्तान से गहरा लगाव और ताल्लुक है, कि भाई हमसे कोई स्पेसिफिक बात करो ना। एनवायरमेंट के मिनिस्टर भी तो हैं जी, कि हमसे स्पेसिफिक बात करो कि वो क्या चीज है जिसके ऊपर तुम बात करना चाहते हो।
तो वो कहते हैं कि नहीं हम बस इस ट्रीटी, लेकिन ये जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, ये दुनिया का कंसर्न तो डॉक्टर साहब आपको पता है क्योंकि आपकी ये मिनिस्ट्री है, दुनिया का कंसर्न तो ये है, क्या इसको लेकर दुनिया का जो है वो प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है? देखिए बात ये, मैंने पहले तो आपको बताया कि वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये मुझे पता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जिस तरह मसूद खालिद साहब कह रहे थे, हिज एक्सीलेंसी कह रहे थे कि भाई अगर ये नहीं तो फिर कोई भी ट्रीटी नहीं, फिर बाकी क्या ट्रीटी, कागज ही है ना, टुकड़ा उसके ऊपर इंक आपने किया हुआ है, फिर कोई ट्रीटी नहीं रह गई।